हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग श्री अरबिंदो के बारे में जानेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर से BHU के डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन के MA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ के सिलेबस में श्री अरबिंदो का टेक्स्ट द लाइफ डिवाइन प्रेस्क्राइब्ड है, तो उस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम लोग उसके जो ऑथर हैं द फिलोसोफर श्री अरबिंदो के बारे में जानेंगे। तो श्री अरबिंदो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में पैदा हुए थे और 5 दिसंबर 1950 तक ये इस दुनिया में रहे। उनकी जो इनिशियल एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह, वो तो कोलकाता में ही हुई थी, लेकिन उनकी हायर स्टडीज़ वगैरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में हुई थी। वो बहुत छोटी उम्र में ही लंदन चले गए थे और वहाँ से आने के बाद वो इंडिया में इंडियन रिवॉल्यूशनरी के रूप में फेमस हुए और एक्टिविस्ट बने, पॉलिटिकल लीडर बने और बहुत सारे इन्होंने काम किए। तो उनके हम कुछ रोल्स की चर्चा कर लेते हैं कि वो किन किन रोल्स में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक फेमस कॉन्टेम्प्ररी इंडियन फ़िलासफ़र हैं। कॉन्टेम्प्ररी इंडियन फ़िलासफ़ी में श्री अरबिंदो का एक ऊंचा स्थान है, बड़ा नाम है और ये अद्वैत परंपरा से आते हैं। तो अद्वैत फ़िलासफ़ी को कॉन्टेम्प्ररी इंडियन फ़िलासफ़ी में पॉपुलर करना और उसको एक नया कलेवर दे के प्रेजेंट करना, ये श्री अरबिंदो ने किया था। वो एक योग गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं और योग के क्षेत्र में उन्होंने इंटीग्रल योग यानी कि समग्र योग भी इसे कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था और ये इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फ़िलासफ़ी की दुनिया में। वो एक पोएट के रूप में भी फेमस हैं और बेसिकली सावित्री नामक एक काव्य के लिए इनको ऊंचा दर्जा दिया जाता है और इनको जाना जाता है क्योंकि सावित्री इनकी एक स्पिरिचुअल पोइटिकल क्या कह सकते हैं क्रिएशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा ये एक राइटर और कॉलमनिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक मंथली रिव्यू था आर्य, उस आर्य मैगज़ीन के लिए लगभग 6.5 साल तक अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे राइटिंग्स के थ्रू और उसमें लिखा करते थे, नियमित रूप से रेगुलरली लिखा करते थे। वो इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो 1905 से काफ़ी पॉलिटिकल दुनिया में या जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें काफ़ी एक्टिव थे और कई कॉन्स्पिरेसीज़ में जेल जाते हैं। इनके ऊपर कई बार मुकदमा चलता है और कई बार एविडेंसेस के अभाव में ये छूट जाते हैं और वहीं जेल में लगभग 1908 to 1910 के आसपास उनको कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के चलते वो स्पिरिचुअल पाथ पर निकल पड़ते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो जर्नलिस्ट और एडिटर के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में द कर्मयोगिन और बंगाली लैंग्वेज में द धर्म नामक 2 वीकली पेपर्स निकाले थे। उनकी एडिटिंग किया करते थे, जर्नलिंग किया करते थे, तो इस रूप में भी उनको जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने फ़िलासफ़ी की दुनिया में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन इवोल्यूशन का सिद्धांत देना, यानी जो मानव का विकास है उसको लेकर के इन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित की और उसका एक डिफरेंट वर्जन प्रेजेंट किया, जिसके लिए उनको जाना जाता है। द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट में हम उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और इसके अलावा इंटीग्रल योग, जैसा कि हमने पहले भी बताया, एक महत्वपूर्ण योगदान है श्री अरबिंदो का। अब वो एक सिंथेसिस के लिए भी जाने जाते हैं, जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कांट का स्थान है, कुछ वैसा ही स्थान इंडियन फ़िलासफ़ी में श्री अरबिंदो का है। श्री अरबिंदो बिल्कुल डिफरेंट या एक्सट्रीम पोजीशंस को एक साथ सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, जैसे कि आइडियलिज्म और रियलिज्म, ठीक है, या मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो इन सब को वो सिंथेसाइज करते हैं। उनकी जो पूरी
थियरी है या उनका जो पूरा फिलॉसफी है उसमें आपको आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म, इन सब के बीच में एक सिंथेसिस देखने को मिलेगा जो उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा श्री अरबिंदो ने पौंडीचेरी में अपनी स्पिरिचुअल पार्टनर दी मदर, जिनका कि असली नाम मीराबी अल्फासा था, उनके साथ मिलकर के श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी और 14 नवंबर 1926 में ये आश्रम पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। श्री अरबिंदो की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे कि द लाइफ डिवाइन, ये तो उनका मैग्नम ओपस है द लाइफ डिवाइन, जो कि हमें पढ़ना है और इसके कुछ चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं जिनके बारे में हम लोग 1 by 1 चर्चा करेंगे। द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द ह्यूमन साइकिल, जो कि यहीं के यानी कि फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन डिपार्टमेंट के MA इन IPR के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है ये टेक्स्ट, तो IPR में ये पढ़ाया भी जाता है। श्री अरबिंदो का टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेज ऑन गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। द सीक्रेट्स ऑफ द वेदास, द उपनिषद्स, द मदर, ये सब इनके फ़िलासॉफिकल राइटिंग्स हैं। और सावित्री, जो कि फ़िलासॉफिकल राइटिंग भी है प्लस एक स्पिरिचुअल पोएटिक टेक्स्ट है। ये एक एपिक स्पिरिचुअल पोएम है जिसमें कि लगभग 24,000 लाइन्स हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि श्री अरबिंदो का जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन था या उनका जो स्पिरिचुअल पाथ था वो क्या था, कैसे था, और द लाइफ डिवाइन में इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम लोग जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि उनके ऊपर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का बहुत प्रभाव था। जो लोग आनंद मठ पढ़े हैं वो जानते होंगे कि सन्यासी विद्रोह के ऊपर केंद्रित यह उपन्यास है। जिस तरह का कॉन्सेप्ट आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है, उसी तरीके की कंसेप्शन को लेकर के श्री अरबिंदो अपने द लाइफ डिवाइन में कुछ बातें डिस्कस करते हैं और उससे वो काफ़ी प्रभावित भी होते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और हमने पहले ही कह दिया है कि वो द कर्मयोगिन और द धर्म, इन 2 वीकली न्यूज़पेपर्स को इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में निकाला करते थे। और 1910 से 1914 तक उन्होंने बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड योग साधना की प्रैक्टिस की थी और उसी के बाद उनका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1914 में जब उनकी योग साधना कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो रेगुलरली अपनी इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स को आर्य मैगज़ीन में भेजना शुरू करते हैं, उसमें छपवाना शुरू करते हैं। और आर्य मैगज़ीन 64 पेज की एक मंथली रिव्यू पेपर हुआ करती थी और उसमें उन्होंने 1914 से लेकर के 1919 तक, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम था, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स के थ्रू। और वही सारे राइटिंग्स जो आर्य मैगज़ीन में छपे थे, बाद में कंपाइल करके द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट के रूप में वॉल्यूम 1 पब्लिश होते हैं और ये 1939 में पब्लिश होता है। और बहुत सारे द लाइफ डिवाइन में जो चैप्टर्स हैं वो बाद में उन्होंने ऐड किए, एडिशनल चैप्टर्स भी हैं, बट ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं द लाइफ डिवाइन के वो आर्य मैगज़ीन में पहले से पब्लिश्ड पेपर हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोगों ने ऑथर के बारे में बात किया इस क्लास में, तो श्री अरबिंदो की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बात की। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।